प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। आज मैं आपके सामने परमेश्वर के जो हम वेसल हैं, मतलब जो मिट्टी के बर्तन हैं, जैसे परमेश्वर हमारे अंदर जो है अपना प्रकाश डाल करके जो है जिसकी जो भी खूबियां हैं उस हिसाब से जो है कार्य करवाता है। अब ये मनुष्य का चॉइस होता है, ये पर्सन टू पर्सन का चॉइस होता है कि वो अपने उस वेसल में, अपने उस बॉडी में क्या क्या भर के रखते हैं। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है कि वो नेगेटिविटी को चूज़ कर रहा है, पॉजिटिविटी को चूज़ कर रहे हैं। जैसे सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप शाकाहारी भोजन खा रहे हैं या मांसाहारी भोजन, तो बेसिकली ये आपका एक तरीके से चॉइस है कि आप क्या जो आपके सामने रखा जा रहा है आप उन दोनों में से क्या ले रहे हैं। तो ऐसे ही दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसमें से हमारा खुद का परमिशन होता है, हम चॉइस होता है और उस हिसाब से हम उस चीज़ को अपने जो हम खाते हैं उस हिसाब से भी लेते हैं और जो हम मेंटली खाते हैं उस हिसाब से भी लेते हैं। तो आप ये समझिए कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि मनुष्य के अंदर जो है काफ़ी सारी चीज़ें भरी हुई होती हैं, चाहे वो अच्छी हों या बुरी। उन्हीं में से एक और चीज़ है जो कि है एडिक्शन। एडिक्शन अब कई तरीक़ों का हो सकता है, खाने पीने का, काफ़ी देर तक मूवीज़ देखने का, कुछ भी हो सकता है। एक जो एडिक्शन है वो है पोर्नोग्राफी का। पोर्नोग्राफी क्या है? अश्लील चीज़ों को देखना, चाहे वो किसी भी ज़रिए से हो, टीवी के थ्रू हो, मोबाइल के थ्रू हो, किसी भी ज़रिए से आपकी आंखों के सामने वो सारी जो चीज़ें हैं आ रही हैं और आप ये आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू करके देख रहे हैं या आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आज कल का, और वैसे मैं कोई ये कैटेगरी नहीं लूँगी, ये हर वर्ग के लोग, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, जो भी है वो देखता है, एडिक्टेड है। कई बार जब आप अकेले होते हैं या दोस्तों के साथ होते हैं, आप देखते हैं। वैसे तो ज़्यादातर लोग अकेले देखते हैं और देखते हुए क्या सोचते हैं कि शायद कोई उनको देख नहीं रहा। आप सही हैं वैसे तो कि आपको जो है फिज़िकल वर्ल्ड में तो कोई नहीं देख रहा, वो सिर्फ आप जो है कि जो आप देख रहे हैं वो अकेले में आपका एक प्राइवेट एरिया है और आप अपने आप को परमिशन दे रहे हैं कि आपने क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। वो टोटली आपका चॉइस है। लेकिन मैं आपको इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी दिखाना चाहती हूँ। जब भी आप इस तरह का मूवीज़ या सीरीज़ देखते हैं तो आप ये समझिए कि आपके साथ सैटन है, यानी कि शैतान है, जिसने आपको आपके मन में ये एक ख्वाहिश डाली, एक आपको एनकरेज किया, आपको प्रेरित किया देखने के लिए। अब आप वो अकेले नहीं देखते, वो खुश होता है कि आप जो हैं परमेश्वर के वचनों में ना चल करके उसने आपको गिराने का एक जो है अपना टास्क जो है उसको किया और आपने उसके जो है उस चॉइस को, जो पोर्नोग्राफी मूवी है उसको देखने का आपने चॉइस लिया, वो टास्क उसने लिया और टास्क जो है आपने उसको किया और उसको अप्रूव भी कर दिया, उसको देख करके उसको सक्सेस भी दे दिया कि मैंने भाई ये मूवी देख ली है। तो शैतान खुश। अब जो प्रभु ने आपको आत्मा दी है वो कुछ नहीं कर सकती इस चीज़ में। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आपने
खुद ने चॉइस किया है और आपको पता है कि प्रभु हस्तक्षेप नहीं करते जब तक कि आपकी खुद की परमिशन ना हो, जब तक कि आपका वो पहला कदम, आपका वो डिसीजन ना हो। अब जो प्रभु की आत्मा जो आप में वास करती है वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपके पास चॉइस थी और आपने शैतान की एक्टिविटी को चुना। अगर आप कोशिश करते तो प्रभु की आत्मा जीतती और आगे का जो नेक्स्ट कदम होता वो कदम उठाने में आपकी सहायता करती। लेकिन वो पहला कदम जो होता है वो आप नहीं उठा सके, वो मैक्सिमम लोग नहीं उठा पाते और फंस जाते हैं उस जाल में जो शैतान ने आपके लिए एक जाल रचा है, एक कि वो परमेश्वर के लोगों को नीचा गिराए। उसके पास बतेरे तरीके हैं, उनमें से एक ये भी है। अब क्या होता है कि आपने जो है नहीं चुना, वो चॉइस नहीं किया। सोचो किसी मनुष्य ने नहीं किया, वो पहला कदम नहीं उठाया। प्रभु की जो आत्मा होती है उस आवाज़ को जो है अनसुना कर दिया जाता है, क्योंकि जो प्रभु की आत्मा की जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है आपको पता है कि नहीं पता है, मैं नहीं जानती, बट मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि प्रभु की जो आत्मा होती है वो बहुत ही जेंटल होती है, जेंटलमैन की तरह होती है, वेरी पीस, बहुत ही शांत, बहुत ही शांत स्वभाव का। और जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक आग की तरह हैं जिसके पास कोई भी नेगेटिविटीज़, जैसे किसी भी प्रकार का एडिक्शन या कोई भी पोर्नोग्राफी जैसी चीज़ें, जेलसी हो गई, कोई भी तरीके का जो है नेगेटिव फीलिंग, फियर हो गया, डर हो गया, वो सारी जो नेगेटिविटीज़ हैं वो आपके आसपास आती तो हैं, लेकिन आप में इतना सामर्थ्य, इतना शक्ति, इतना स्ट्रेंथ आपको प्रभु देता है कि वो आपको छू के आगे बढ़ जाती है। क्या होता है कि आपका जो दिल और दिमाग अब क्योंकि प्रभु है, क्योंकि उसमें प्रभु का वास होता है, उसमें प्रभु की आग होता है, पवित्र आत्मा होती है, तो वो उस रोशनी से डर जाती है, वो नहीं आ पाती, वो सिर्फ देख लेती है, वो छू करके चली जाती है। और ये एक नेचुरल फ्लो की तरह होता है। अब आपके पास कोई भी बुराइयां आती है, कुछ भी आता है, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होती है, जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु के बताए हुए रास्ते के द्वारा चलते हैं, तो आपको बुराई में जाने का मन नहीं करता, आपको जो है ना उकसाया नहीं जाता। आपको बुराई में जाने का मन ही नहीं करेगा, अंदर से वो आपकी एक फीलिंग नहीं आएगी। जैसे पहले आपको होता था कोई गलत काम करने का, जो है आपका एक क्यूरोसिटी होती थी, एक मन होता था, वो आपको जो मन है ना वो करने नहीं देगा। अब जब दिल नहीं कर रहा है वो बुरे काम करने का, तो फिर तो ये परमेश्वर का जीत है कि आपको उस जगह जाने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अंदर से फीलिंग आ रही है, एक नेचुरल फ्लो हो रहा है, एक नेचुरल तरीके से हो रहा है। आपको नहीं जाना, आपको नहीं करना है वो काम, आपको उस बुराई में नहीं जाना है। उसमें आप अपने मन को नहीं मार रहे, अपने उसको नहीं कर रहे, लेकिन आपने उस जगह जो है परमेश्वर को बिठाया हुआ है। उस वजह से आपको वो काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, उस बुराई को करने में इच्छा ही नहीं हो रही है। अब आप इस चीज़ को समझिए कि आपने अपने दिल में मतलब आपके दिल में कौन है। आपने अपने दिमाग के सिंहासन में शैतान को नहीं बिठाया है,
कि वो आपके ऊपर हुकूमत करे और आपको बुराई के रास्ते पे ले जाए। आपने उस जगह जो है प्रभु यीशु मसीह को बिठाया है, और क्योंकि आपने चूज़ किया है अपनी खुशी से, अपने पूरे दिल से, अपने पूरे दिमाग से, तो पवित्र आत्मा जो है काम करती है आपके ऊपर। आपको उस मन में जो है उस चॉइस को लेने ही नहीं देती, वो मन ही आपको बदल देती है। आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है कि आपको वो काम करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रही होती है। इसलिए ज़रूरी है कि किसी दूसरों को जो हम इतनी शिक्षा देते हैं या इतना कोई एडवाइस करते हैं, ज़रूरी है कि हम खुद के अंदर फॉलो करें। पहले खुद को देखें, खुद को जांचें, अपनी स्पिरिट को भी जांचें। जैसे कि लिखा गया है कि स्पिरिट को जांच करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे अंदर की जो स्पिरिट है, लालच का, जेलसी का, एडिक्शन का, हमें खुद को भी जज करना है कि हमने हम किस तरीके से चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हमें पता है कि क्या अच्छा है, क्या प्रभु का काम है और कौन सा शैतान का। तो इस तरीके से जब आप से उस अपने मस्तिष्क पे, अपने मन में अब जब प्रभु को सिंहासन पे बिठाते हैं, तो कोई है ही नहीं कि वहाँ से जो है आपको बुराई में घसीट सके, क्योंकि आपने जो पूरा कंट्रोल है पवित्र आत्मा को दिया है। तो आपके जो कार्य हैं वो प्रभु के द्वारा होंगे। आपका जो जीवन है वो आशीषित होगा, और जो आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको एक गाइडेंस मिलेगी। और आपको बिल्कुल भी जो है इस एडिक्शन में, जो पोर्नोग्राफी जो लोग देखते हैं वो किसी भी उम्र के हो सकते हैं, जो एक एडिक्शन लग जाता है, वो नहीं देखेंगे, क्योंकि वो मन ही नहीं करेगा। कई बार होता है कि कई लोग मन मार करके जो है नहीं, हमें नहीं करना। जब आप उस चीज़ का, उस जड़ को ही ख़त्म कर देंगे, जब उस चीज़ के बीज को ही आप नष्ट कर देंगे, पवित्र आत्मा प्रार्थना के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना के द्वारा जब आप मांगेंगे कि मेरे अपराधों को आप क्षमा करें और मुझे पवित्र आत्मा प्रदान करें, तो वो जो है नियर फ्यूचर भी जो आगे है वो कार्य नहीं करेगी। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो प्रभु की शक्ति है। तो आपको चाहिए कि आप अपने ऊपर कार्य करें। खुद से वादा कीजिए। जैसे कि परमेश्वर के एक सेवक थे या अय्यूब ने खुद से वादा किया था कि मैंने अपनी आँखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुमारी पर कैसे आंखें लगाऊं। ये अय्यूब 31:1 में लिखा गया है। आप भी खुद से ऐसी कुछ जो है एक बातें कर सकते हैं, अपने लिए एक रूल बना सकते हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि आपकी चॉइस है, आपको डील करना है। वो पहला कदम आपको उठाना है। जब आप चूज़ करते हैं उसके तरीके से फिर वो एक्शन होते हैं। मैं इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करूँगा। अगर मेरे कंप्यूटर पर अचानक कोई अश्लील चीज़ें या वेबसाइट सामने आ जाता है तो मैं तुरंत उसे बंद कर दूँगा। अगर ऐसी मुझे कोई दोबारा ऐसी लत लगने लगे तो मैं किसी व्यक्ति से, किसी अच्छे दोस्त से आप बातें कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं कि आपको जो है जेन्युइनली कोई हेल्प करे, किसी से आप काउंसिल कर सकते हैं। सबसे बेहतर और ये होगा कि आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को बुलाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ ही रहते हैं। पवित्र आत्मा को बुलाइए, वो आपके साथ ही है। बाइबल के एक उसमें लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर से मदद की भीख मांगी और कहा, मेरी आँखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे।
परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी कोशिशों में कामयाब हों। वो कोशिश जो है चाहता है परमेश्वर पिता, वो आपका वो देखना चाहता है कि आपका जो आप किसको चूज़ करते हैं, आपके दिल में क्या है, क्योंकि पूरी तरीके से आपको दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से आप जो काम करेंगे उसी तरीके से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। वो किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करते। और अगर आप इस बारे में उससे प्रार्थना करेंगे, पिता से प्रार्थना करेंगे, तो वह आपको सही काम करने की ताकत ज़रूर देगा पवित्र आत्मा के द्वारा। ये लिखा है फिलिपियों 4:13 में। याद रखिए कि जितनी बार भी आप पोर्नोग्राफी देखने से खुद को रोकते हैं, उतनी बार आप जो हैं अपने मनों में इसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई जीतते हैं। यहोवा परमेश्वर को अपनी हर एक जीत के बारे में बताइए, क्योंकि पिता हैं, उन्हें अच्छा लगता है और वो सुनते हैं हर एक बातों को। वैसे वो जानते हैं, लेकिन फिर भी आप बताइए। और उस लड़ाई को जीतने के लिए उसने जो आपको ताकत दी है, पवित्र आत्मा दी है, उसके लिए उसका धन्यवाद कीजिए।